सो इस ट्रिप के प्लान से पहले एक सवाल था जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना एआई से जाना चाहे उसका क्या विचार है। चैट जीपीटी से मैंने पूछा क्या मुन्नार जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मुन्नार वो जगह है जहाँ पहुँचते ही लाइफ का स्ट्रेस ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है। टी गार्डन्स, कूल ब्रीज और सनराइज सब कुछ बस पीस मोड ऑन कर देता है। अगर तुम्हें थोड़ी सी शांति चाहिए, मुन्नार जरूर जाना चाहिए। हाँ तो थंबनेल देखकर बिल्कुल सही जगह आए हो, बिकॉज दिस इज द ओनली मुन्नार गाइड यू नीड। इस एक ही वीडियो में आपके लिए है प्लेसेस टू विजिट इन मुन्नार, द बेस्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू योर बजट, कौन से हैं फेमस रेस्टोरेंट, कस्टम मैप्स, आइटनरी, बजट, इम्पोर्टेंट FAQ और भी बहुत कुछ। तो अपना पेन और पेपर निकाल लो और लेट्स प्रोसीड। सो पहले समझते हैं मुन्नार के जोन्स को। सो मुन्नार के मेजर टूरिस्ट प्लेस ज्यादातर डिवाइडेड है 4 डायरेक्शन या 4 जोन्स में, विच इज मटुपट्टी डायरेक्शन, कोयम्बतूर डायरेक्शन, मदुरई डायरेक्शन एंड कोची डायरेक्शन। एंड क्या आपको पता है मुन्नार की कहानी मुथुवन ट्राइब से शुरू हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में ये एरिया मोस्टली अनडेवलप्ड था। फिर 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश प्लांटेनर ने यहाँ आके चाय के बागान लगाए। मुन्नार नाम बेसिकली 3 नदियों के संगम पर बेस्ड है। So let's jump into places to visit in मुन्नार। तो चलो पहले चलते हैं मटुपट्टी डायरेक्शन की तरफ, एंड इसी रूट पे आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। तो हमारा पहला स्पॉट है एको पॉइंट, जो कि मुन्नार मेन सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। एंड जैसा कि नाम बताता है, ये अपनी नेचुरल इकोइंग फिनोमिना के लिए मशहूर है। सो एक बार यहाँ पे अपने नाम को इको होते हुए देखना तो बनता है। तो ये भी एक मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का, वोटिंग पॉइंट। अगर आपके पास टाइम है और आप कुछ एक्टिविटी बोट से रिलेटेड करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। रेट्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। नो डाउट द स्पॉट इज ब्यूटीफुल, पर थोड़ा क्राउड भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ट्राई टू रीच अर्ली। सो अवर नेक्स्ट स्पॉट इज मटुपट्टी डैम। मुन्नार सिटी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है। ये डैम बेसिकली कंजर्वेशन और पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये एक मशहूर पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो एक्टिविटीज जैसे कि पैडल बोट, रो बोट, साइट सीइंग एंड स्पीड बोट। इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। डैम के पास ही आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ से आप शॉपिंग और कुछ लोकल फूड एंजॉय कर सकते हो। So the next spot is Kundala Dam and Lake, which is Asia's first arc dam. ये डैम मटुपट्टी डैम से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप कश्मीरी स्टाइल शिकारा बोट राइड भी कर सकते हो, जिसकी प्राइसिंग 300 से स्टार्ट हो जाती है। डैम के पीछे ही आपको एक झील देखने को मिलती है, जहाँ पे आप बोटिंग एंड साइट सीइंग कर सकते हो। इफ यू आर लकी इनफ यू कैन सी अ रेयर नीला कुरुंजू फ्लावर्स which only bloom once every 12 years. So next आप जा सकते हो टॉप स्टेशन, जो कि बेसिकली एक पीक व्यू पॉइंट है एंड मटुपट्टी रोड का ये हाईएस्ट एक्सेसिबल पॉइंट भी है। एंड ऑल्सो ये पॉइंट मुन्नार और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इस पॉइंट से आपको वेस्टर्न घाट्स के सबसे स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिल सकते हैं। एंड क्विकली सम मोर पॉइंट्स ऑन दिस रूट्स आर एलिफेंट पार्क। सो मटुपट्टी डैम और इको पॉइंट को पार करने के बाद और जस्ट कुंडाला लेक से पहले ये पॉइंट आता है। सो बेसिकली अगर आप मुन्नार में हाथी की सफारी करना चाहते हैं तो ये जगह इसी चीज के लिए फेमस है। सो इफ यू आर विद किड्स यू मे बी गिव इट अ चांस। पर्सनली आई डोंट एंजॉय सच राइड्स। एंड द लास्ट मेंशन इज रोज गार्डन, जहाँ पे आपको खूबसूरत गार्डन्स और प्लांटेशन टूर कराए जाते हैं। सो इफ यू आर समवन जिन्हें गार्डन्स का बहुत शौक है तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में बताए हुए सारे स्पॉट्स का गूगल पिन्ड लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी जाने से पहले चेकआउट कर सकते हैं। सो चलो अब दूसरे जोन की बात करते हैं, जो कि है कोयम्बतूर डायरेक्शन। एंड ये रास्ता हमें मुन्नार की सबसे ऊंची जगहों तक ले जाता है। और इस डायरेक्शन में हमारा पहला स्पॉट है केरला का सबसे पहला नेशनल पार्क, इरवकुलम नेशनल पार्क। दिस इज द मोस्ट फेमस एंड मस्ट विजिट पार्क, और ये बेसिकली एंडेंजर्ड नीलगिरी थार का घर है। और साथ में एनामुडी पीक, जो कि केरला की हाईएस्ट पीक है, उसका भी बेस पॉइंट है। इस पार्क में आप नीलगिरी थार को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ की हरी भरी माउंटेन ग्रासलैंड और शोला फॉरेस्ट का नजारा भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस इज अ डिटेल प्रिसाइज वीडियो, तो यहाँ पे मैं आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, बट इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे जाके एक्सप्लोर करें, जिसमें टिप टू टो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जाने से पहले याद रखना कि
कि पार्क साल में एक बार बंद रहता है फॉर अराउंड 60 डेज, February to March। प्लस वन टिप कि जितना मॉर्निंग में जा सकते हो उतना मॉर्निंग में जाओ अगर आपको अपनी आंखों के सामने नीलगिरी घास को देखना है। एंड द सेकंड थिंग यू कैन स्पॉट इज एनामुडी पीक। फिलहाल तो टूरिस्ट को इसकी चोटी तक क्लाइंब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन एराविकुलम के विजिटर जोन में आप राजा मलाई से इस विशाल चोटी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज को देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्पॉट हियर इज लक्कम वाटरफॉल। सो बेसिकली अगर इस डायरेक्शन में आपके पास ज्यादा टाइम है तो इस वाटरफॉल को आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत और शांत वाटरफॉल है और ये केरला के कुछ चुनिंदा वाटरफॉल में से एक है जहाँ स्विमिंग अलाउड है। अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट स्पॉट जो आई बिलीव यूट्यूब पे रेयरली ही किसी ने मेंशन किया होगा। दरअसल जब हम एराविकुलम पार्क जा रहे थे तो उससे ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पहले ही एक KDH टी एस्टेट पड़ता है। ये टर्न हमने गलती से ले लिया था, पर सरप्राइजिंगली ये एक फेरी टेल स्पॉट निकला। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव टाइम जरूर इसे विजिट करके आना। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी इसी डिटेल्ड वीडियो में है। सो देखो, जनरली लोग इस रूट पे यही स्पॉट विजिट करते हैं, फिर भी इफ यू हैव टाइम यू कैन चेक आउट मारायूर सैंडलवुड फॉरेस्ट एंड डॉल्मेन्स, जो कि बेसिकली एक नेचुरल सैंडलवुड का जंगल है। यहाँ आपको कई हजारों साल पुरानी प्राचीन कब्र यानी कि डॉल्मेन्स भी दिखेंगी। इस फॉरेस्ट में एंट्री तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन डॉल्मेन साइट तक आप जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। एंड सम मोर हॉनरेबल मेंशन इज टी म्यूजियम एंड फ्लोरिकल्चर सेंटर which is near to Munnar town exit. Then we have Thuvanam waterfall, which is a isolated waterfall accessible only by track. And the last is Chinnar Wildlife Sanctuary, which is famous for endangered grizzled giant squirrel. The basic entry is ₹100, but if you want some guided track, you can take it for 500 to 1000. So चलो अब next direction की तरफ चलते हैं, जो कि है south east of Munnar, the Madurai direction. So here the first spot is the famous Gap Road or Gap Viewpoint. ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट सीनिक रूट नियर मुन्नार। यहाँ से आपको टी स्टेट्स और पूरी वैली का एक मैजेस्टिक व्यू मिलता है। मटुपेटी एरिया को छोड़ते ही आप इस रूट पर पहुँच जाते हैं एंड आई कैन बेट कि यहाँ पे आप काफी समय बिताने वाले हैं। द बेस्ट टाइम टू बी हेयर इज सनराइज टू सनसेट। इसके बाद यू कैन एक्सप्लोर गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, जो कि मुन्नार टाउन के काफी करीब है। यहाँ की हाईलाइट है यूनिक और वेल मेंटेन फ्लोरल कलेक्शन। सो अगर आपको प्लांटेशन और फूलों में इंटरेस्ट है, ये एक अच्छा स्टॉप है जहाँ फोटोज ले सकते हैं और कुछ देर आराम करके आगे बढ़ सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्पॉट इज अनाईरंगल डैम एंड लेक। सो मदुरई रोड पे कंटिन्यू करने पर आप पहुँचते हैं अनाईरंगल लेक एंड डैम पर। बेसिकली अनाईरंगल का मतलब होता है हाथी के आने की जगह। सो एज द नेम सजेस्ट, ये स्पॉट फेमस है वाइल्ड एलिफेंट को स्पॉट करने के लिए और बोट राइड्स के लिए। सो इफ यू आर लकी, यहाँ पे आपको कुछ हाथी स्पॉट हो सकते हैं पानी पीते हुए शाम के समय। नेक्स्ट आप जा सकते हैं लॉकहार्ट टी फैक्ट्री एंड म्यूजियम। ये टी फैक्ट्री मुन्नार की सबसे पुरानी और वर्किंग फैक्ट्री में से एक है। इसी के साथ यहाँ पे म्यूजियम भी है जहाँ आप चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। बट इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड एनी अदर टी फैक्ट्री देन यू कैन स्किप इट। नाउ अगर आपकी आइटनरी बड़ी है देन यू कैन ऐड कोलू कुमलाई पीक, जो कि मदुरई रूट की सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन है, क्योंकि यहाँ है पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑर्गेनिक टी स्टेट। एंड स्पेशली लोग जिसके लिए यहाँ आते हैं वो है यहाँ का सनराइज व्यू, विच इज अ प्योर मैजिक। बट यहाँ के लिए आपके पास डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, क्योंकि पीक पे ट्रेल करने के लिए यहाँ सिर्फ ऑथराइज जीप ही अलाउड होती है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में सनराइज से पहले ही 4 बजे के आसपास लेनी होती है। द पर जीप कॉस्ट इज अराउंड 2500 to 3000। एंड इसी रूट पे आपको एक और स्पॉट मिलता है, जो कि एक छोटा लेकिन खूबसूरत वाटरफॉल है, पावर हाउस वाटरफॉल, जिसे कास्केड वाटरफॉल से भी जाना जाता है। दिस इज बेसिकली एन ऑन रोड वाटरफॉल एंड यहाँ पे कभी एक पुराना पावर हाउस हुआ करता था, जिस वजह से इसका नाम पावर हाउस वाटरफॉल हुआ। सो फाइनली लेट्स मूव टू कोची डायरेक्शन। अब देखो, इस रूट को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आपके पास आते जाते दोनों टाइम है, जब आप कोची से आ रहे हो या जा रहे हो। सो अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस रूट पे अपना पहला स्पॉट है अतुकट वाटरफॉल। ये एक रोलिंग वाटरफॉल है जो चाय के बगीचे और घने जंगलों के बीच से गिरता है। मॉनसून के दौरान ही इसका सबसे अच्छा व्यू देखने को मिलता है। पास में एक रोड साइड कैफे है जहाँ से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्पॉट इज पोथामडी व्यू पॉइंट। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द बेस्ट हाई एल्टीट्यूड व्यू ऑफ मुन्नार टाउन। एंड ऑल्सो ये जगह फेमस है कॉफी, टी और कार्डमम प्लांटेशंस के लिए, एंड स्पेशली सनसेट देखने के लिए बेस्ट स्पॉट है। कोची रोड पे आपको 2 अमेजिंग वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं, जो है वलारा वाटरफॉल एंड चियापारा वाटरफॉल। एंड स्पेशली चियावारा फॉल 7 से 8 स्टेप पे नीचे गिरता है और बहुत ही विशाल लगता है।
ये दोनों ही रोड साइड स्पॉट है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ रुक के आगे बढ़ा जा सकता है। एंड देन टू स्पेंड अ ग्रेट इवनिंग यू कैन विजिट कलारी क्षेत्र, केरला की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कलारी पट्टू और क्लासिकल डांस कथकली, दोनों के लाइव परफॉर्मेंस आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। कलारी पट्टियों के 5 बजे से एंड कथकली के 6 बजे से शो यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और अगर आप ये शोज कहीं और देखने वाले हैं मेरी तरह, लाइक मैंने इसे थेकड़ी में देखा था, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। एंड सम हॉनरेबल मेंशंस आर मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो केरला की फाइनेस्ट हैंडमेड चॉकलेट्स। अनदर मेंशन इज रिपल वाटरफॉल, ये एक ब्यूटीफुल कास्केडिंग वाटरफॉल है, बट मुन्नार टाउन से थोड़ा सा हटकर राजाकट में है। एंड लास्टली वन वेरी स्पेशल मेंशन विच इज अथिरापल्ली वाटरफॉल। एंड जिसे आप बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जानते होंगे। और ध्यान रखें कि ये वाटरफॉल मुन्नार में नहीं है, लगभग 3 से 4 घंटे की ड्राइव करने पे आप यहाँ पहुँचते हैं मुन्नार से। बट ये वाटरफॉल को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर आप कोची साइड से मुन्नार आ रहे हैं तो इस वाटरफॉल को इंक्लूड करते हुए एंड विजिट करते हुए आ सकते हैं। इस फॉल को इंडिया का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। 80 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये विशाल वाटरफॉल बेहद ही सुंदर है। इसका ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज जाके उसे देखिए अगर आप इसको अपनी ट्रिप में इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलो अब बात करते हैं द रेंटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एंड अराउंड मुन्नार। देखो पर्सनली मैंने ये ट्रिप सारे अपने स्कूटर रेंटल से की थी, जो कि मैंने कोची से ही हायर कर लिया था, एंड विच आई बिलीव इज द बेस्ट डिसीजन आई मेड एट मुन्नार। तो सबसे पहले बात करूँ टैक्सीज की, तो यस टैक्सीज आर अवेलेबल देयर, जो कि अराउंड मिनिमम 800 से शुरू हो जाती है और अप टू योर कस्टमाइजेशन जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्राइवर होंगे ना, वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप किसी तरह उनका पैकेज ले लो, विच इज सम टाइम क्वाइट इरिटेटिंग। सिमिलरली ऑटो रिक्शाज आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, एंड वो भी आपको मेजरली काफी फेमस स्पॉट या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पे ही मिलेंगे। इसी वजह से मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको है कि आप या तो पर्सनल कार कीजिए अगर आप फैमिली के साथ हैं, और अगर आप मैनेज कर सकते हैं बाय स्कूटर और बाइक रेंटल तो आप उसके थ्रू ट्रैवल कीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि मुन्नार का डिवीजन 4 रोड्स के अराउंड है, तो जितना ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा हर स्पॉट्स को विजिट करने के लिए, उतना अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे अपनी पूरी ट्रिप को। स्पेशली अगर आप कुछ ऐसे स्पॉट्स पे जा रहे हैं जो टाउन से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे आपको अपना पर्सनल रेंटल व्हीकल ही काम आएगा। एंड देखो कोची में तो टन्स ऑफ बाइक रेंटल है, पर मुन्नार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इसलिए आने से पहले ही अपना व्हीकल बुक कर ले ताकि आओ और सीधा निकल जाओ। ये कुछ चुनिंदा बाइक रेंटल्स है जिनको आप मुन्नार में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड लास्टली मे बी सम पीपल आर थिंकिंग अबाउट द लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस। तो यस मुन्नार में केरला ट्रांसपोर्ट की बसेस भी चलती है, जो कि एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जा रही होती है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इससे बेटर है कि अगर आप डायरेक्टली कोची से मुन्नार आ रहे हैं तो वन टाइम के लिए इस बस को लीजिए और उसके बाद रेंटल ऑप्शन में मुन्नार को एक्सप्लोर कीजिए। ये सारे रेंटल ऑप्शन मैप एंड गाइड में पिन है, तो डू चेक आउट बिफोर गोइंग। सो आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू से समथिंग। देखो ऐसे डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, गाइड्स बनाने के लिए काफी रिसर्च टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं, इसीलिए अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड वैसे तो ये वीडियो सफिशिएंट है मुन्नार की ट्रैवल प्लानिंग के लिए, बट फिर भी साथ ही में मैंने डिजाइन की एक मुन्नार की रिसर्च मुन्नार ट्रैवल गाइड ई बुक, जो कि एक 1 गो ई बुक PDF गाइड है, विच विल हेल्प यू टू गाइड योर ट्रिप एफर्टलेसली। इस 25 पेज के ई बुक में आपके हर सवालों का जवाब है। सो इफ यू वांट टू बुक दिस PDF, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फ्यूचर में ऐसे मोर गाइडेड ई बुक लाने के लिए यू कैन थैंक मी हियर। सो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, जो की है स्टे। सो स्टेइंग इन मुन्नार इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर कंफर्ट टाइप, ग्रुप ट्रैवलिंग और सोलो ट्रैवलिंग। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुन्नार का डिवीजन है 4 जोन्स में, और इन चारों ही डायरेक्शन की तरफ आपको हॉस्टल्स एंड होटल्स मिल जाएंगे। सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ थॉरो रिसर्च, मैंने कुछ प्रॉपर्टी पिन आउट की है अकॉर्डिंग द बजट एंड फैसिलिटीज। ये सारे हॉस्टल एंड होटल्स जो मैंने पिन आउट किए हैं, उनका मिनिमम क्राइटेरिया रखा है एटलीस्ट 100 रिव्यूज and 8 and above stars. तो सबसे पहले बात करें कुछ ट्रस्टेड हॉस्टल्स की, where you can opt for dormitory and as well as room. So here is my topic: The Hostler, Monkey Tribe, 3R Residency अरुणाचल, K Mansion। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज किया है as budget, mid range and luxury. So ये है कुछ बजट ऑप्शंस। 3R Residency अरुणाचल, AC Mist मुन्नार, होटल प्रशांत पैराडाइज, K Mansion, ग्रीन व्यू हॉलिडे इन, कुरिंजी वंडरलस्ट रिजॉर्ट, ब्लैकबेरी मुन्नार, वाइल्ड मिस्ट होम स्टे एंड द रोज कॉटेज। मेरा खुद का स्टे भी इसी कैटेगरी के अंदर था, एंड मैं ग्रीन व्यू हॉलिडे में रुका था, जो मुझे बिलो 1000 ही पड़ गया था। चलो तो अब बात करते हैं मिड रेंज स्टेज की। सो हियर द ऑप्शंस आर पेपर काउंटी फार्म, के मैंशन, टी डेल, चितिरापुरम पैलेस, एडेंस मुन्नार, मॉनसून ग्रांडे एंड एलिजियम गार्डन हिल। एंड देन अगर आपका बजट काफी अच्छा है तो आप लुक आउट कर सकते हो इन कुछ ऑप्शंस को लग्जरी स्टे में, विच इज एलिफेंट पैसेज, KTDCT काउंटी, नेचर वैली फार्म, मुन्नार आइस क्वीन, द पैनोरामिक गेटवे, एम्बर डेल,
क्लाउड कासल रिजॉर्ट एंड द फॉग मुन्नार। इसके अलावा कुछ कूल एयरबीएनबीज भी हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो, विच आर टी प्लांटेशन एंड सनराइज माउंटेन वैली व्यू रूम, आइदा विला लग्जरी स्टे, मुन्नार्स ईथन वैली, द फैमिली विला इन मुन्नार एंड काम शैक बुटीक फार्म स्टे। सो चलो अब बात करते हैं व्हाट एंड वेयर टू ईट इन मुन्नार। सो फ्रॉम घी रोस्ट डोसा टू फिल्टर कॉफी, मुन्नार में बहुत कुछ है ऑथेंटिक ट्राई आउट करने के लिए। और अगर आप मेरी तरह बजट में ट्रैवल करते हो देन डोंट मिस आउट द रोड साइड स्टॉल्स ऑल्सो। फिर भी देयर आर सम फेमस वन जहां आप ट्राई आउट कर सकते हो एंड द ऑप्शंस आर सरावना भवन, द आइकॉनिक रैप्सी रेस्टोरेंट, KTDC टी काउंटी क्लब, कैफे पेपरिका, गुरु भवन, प्रकृति मल्टी cuisine रेस्टोरेंट एंड द मस्ट ट्राई फूड्स हियर आर केरला साद्या, अप्पम विद स्ट्यू, पुट्टू एंड कडाला करी, मालाबार परोटा एंड स्पेशली सम होममेड चॉकलेट्स। तो चलो अब लेते हैं सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बजट कितना लगेगा। तो चाहे आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो या फिर सोलो, यहाँ पे मैं पर हेड कॉस्ट काउंट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ जैसे मैंने ट्रैवल किया था फॉर 2 nights and 3 days। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टे, जिसको मैं ऑन एन एवरेज 1000 रुपए पर नाइट ले लेता हूँ। ये टोटल हो गया 2000 रुपीज। नाउ सेकेंड थिंग इज मील। सो मान लेते हैं 200 रुपए पर मील, तो पर डे की 600 यानी 2 दिन की हो गई आपकी 1200 रुपए। उसके बाद मेरा स्कूटी रेंटल 700 रुपए पर डे में था, सो 2 दिन के लिए उसे मान लेते हैं 1400 रुपए। इसके बाद अगर आप कुछ एंट्रीज लेते हो जैसे एरेवाकुलम पार्क या फिर कुछ और अदर स्पॉट्स, तो उनको मैं ऑल टोटल 500 रुपए मान के चलता हूँ। एंड लास्ट थिंग इज मिसलेनियस खर्चे जो कभी भी आ दमक सकते हैं, तो उसको भी ले लेते हैं 1500 रुपए, विच इज इक्वल टू अराउंड 7000 रुपीज फॉर दिस ट्रिप। ये एक जनरल बजट है। इसके अलावा आपके खर्चे आपके एड ऑन्स पे डिपेंड करते हैं। एंड देन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुन्नार जाने का बेस्ट टाइम आखिर है कौन सा। वैसे तो मुन्नार एक ऐसी जगह है जो साल के 12 महीने आप घूम सकते हैं, फिर भी हर सीजन में आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड फिर भी सबसे बेस्ट टाइम बोला जाए तो वो होगा नवंबर टू फरवरी। ये एक पीक टूरिस्ट सीजन है, इसमें आपको साफ आसमान, ठंडी हवा और क्रिस्टल क्लियर व्यूज मिलेंगे। फिर आता है द समर सीजन विच इज अराउंड अप्रैल टू जून, जो कि काफी गर्म मंथ्स है, पर मुन्नार में प्लेजेंट और मॉडरेट मौसम देखने को मिलता है। एंड लास्टली द मॉनसून सीजन विच इज अराउंड जुलाई टू सितंबर, जो कि देखा जाए तो एक मैजिकल टाइम है, क्योंकि इस टाइम हरियाली की चादर, घने बादल और वाटरफॉल का फुल फ्लो देखने को मिलता है। लेकिन हैवी बारिश के कारण ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट FAQ की, जो आपका जानना काफी जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रिप काफी अच्छा रहे। So the first thing is नाइट लाइफ। देखो व्हाट आई एक्सपीरियंस इज मुन्नार टाउन की मार्केट रात 8 से 9 बजे के लगभग बंद हो जाती है एंड रात को धुंध एंड वाइल्ड लाइफ दोनों का खतरा रहता है, इसीलिए नाइट लाइफ इज अ रेयर थिंग हियर। सेकंड थिंग इज अल्कोहल। देखो अगर आप ड्रिंक्स के शौकीन हो तो यहाँ के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल हर रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ बार, लाइसेंस्ड होटल या फिर सरकारी बेवको आउटलेट पर ही अल्कोहल मिलती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्कैम्स इन मुन्नार। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग मुन्नार में है 0 स्कैम्स। फिर भी आप छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि टैक्सी फेयर्स आपसे ज्यादा ना लिए जाए, स्पाइस गार्डन्स या फिर किसी शॉपिंग्स में आप ज्यादा ना पे करें, एंड इफ यू आर बाइंग समथिंग हमेशा एक्सपायरी डेट और क्वालिटी चेक करके लें। एंड लास्टली वाइल्ड लाइफ कॉशन। देखो इस बात का ध्यान रखो कि आप अंधेरा होने से पहले कोशिश करो अपने होटल रिटर्न करने की, बिकॉज रात को चांसेस हाई होते हैं कि आप एलिफेंट्स वगैरह को स्पॉट कर सकते हो, विच इज एक्चुअली अ थ्रेट टू लाइफ। एंड द बिग थिंग इज बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। सो कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखो, जैसे कि से नो टू प्लास्टिक, एज मुन्नार एक प्लास्टिक फ्री जोन है। आपके पास कुछ भी है तो उसे वापस डस्टबिन में डालें, अपने साथ वापस लाएं। प्लीज रिस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड सपोर्ट द लोकल आर्टिसंस एंड छोटे वेंडर्स। सो फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाइडेड वीडियो से आपको अपनी ट्रिप प्लान करने में बहुत हेल्प मिली होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको एक छोटी से बड़ी जानकारी पहुंचाई जाए। बाकी इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज सपोर्ट मी, कंट्रीब्यूट टू द थैंक्स टैब, चेक आउट द गाइडेड ई बुक, लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो से मिली हो। सो चलो मिलते हैं और किसी खूबसूरत रास्ते पे, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी एंड सेफ ट्रैवल।